सिग्नल्स आप सब। रचना जी, किया कल का असाइनमेंट आपने? हम्म। क्या क्या? मैम, पेंटर को धूप में काम करता हुआ देख के मेरे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए धन्यवाद। और हमारे यहाँ कल कोई आई थी तो वो अपने घर का बता रही थी कि सबके खाने पीने के बहुत नखरे हैं, और दूध भी 4 तरह का आता है, डबल टोन, टोड, गाय का, भैंस का। तो उसकी बातें सुन के कि मेरे परिवार की सिंपल ईटिंग हैबिट्स के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं कई बार थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि जो चीज मतलब फादर इन लॉ को खानी होती है वो बच्चा नहीं खाता है फिर। तो बट इट्स गुड कि आप किसी और की सुनते हो, तो लगता है हमारे घर तो फिर भी बहुत कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ, इतना भी कुछ नखरे नहीं है, बहुत सही है। और आज मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी कुछ फ्लावर्स के कटिंग्स लाने के लिए। तो वहां पे एक लेडी मिली जो पर्ची दिखा के पूछ रही थी कि आप मुझे ये पढ़ के बता दोगे एड्रेस। तो उससे मुझे हुआ कि मेरे जीवन में पढ़ाई के अवसर और उच्च शिक्षा के अवसर के लिए धन्यवाद। और वो एक्चुअली किराए के लिए घर ढूंढ रही थी कि ये एड्रेस पे किराए के लिए मकान खाली है, तो मेरे अपने घर के लिए वेरी धन्यवाद। वेरी गुड। और जो मैं उससे प्लांट्स की कटिंग लेने गई थी, तो मुझे अपने पौधों के शौक को पूरा करने में सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मित्रों के लिए धन्यवाद। और मेरे हस्बैंड के फूफा जी काफी टाइम से बेड रिडन है, तो उनकी दीदी जो है उनकी रिपोर्ट्स जब कब भेजती रहती हैं। तो कल भी भेजी थी उन्होंने रिपोर्ट्स। तो मेरे माता पिता, ससुर जी और ननद के ठीक स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। और पौधों की नर्सरीज मेरे घर से 50 मीटर की ही दूरी पर है, इतने पास होने के लिए धन्यवाद। क्योंकि फिर मैं इजीली अब आप नया जब मन करते प्लांट जाके लेके आ जाती हैं वहां से। हाँ। वेरी गुड। यस दीप्ति, क्या लिखे आप? हाँ, मैं तो घर से बाहर निकली नहीं, पर गार्डन में गई थी तो 4 फूल देखी। तो खिले हुए 4 फूल थे। तो फिर अपनी फैमिली को ब्लेसिंग दी कि हम भी ऐसे ही खिले हुए एक हैं। साथ में। तो उसके लिए धन्यवाद। फिर गार्डन में ही बहुत सारे तोते आए हुए थे। तो उनको देख के फिर अपनी जो फैमिली है सब, यहाँ की, वहाँ मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन अच्छे मेरी बड़ी फैमिली के लिए धन्यवाद। फिर घर में एक फाउंटेन वाला वो है, लैंप है। तो उसको देख के फिर सारी नदियों के लिए धन्यवाद जो जिनसे हमारे पानी की पूर्ति हो रही है। आपके घर में ऊपर और पर्याप्त पानी है, जो भी आप काम हाँ, करना चाहते हैं उस चीज। हाँ। और ये पीपल के पेड़ को देखी तो उसका हार्ट शेप देख के अपने हार्ट को अपने अच्छे हार्ट के लिए धन्यवाद। और फिर घर में कुछ कुछ हार्ट शेप के कुछ कुछ डेकोरेशन लगे हुए हैं। हाँ। तो उसको देख के अपने जिनको मैं पसंद करती हूँ या मेरी फैमिली मेंबर हैं घर के, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। और इससे ज्यादा भी नहीं कर पाई मैं। कोई बात बस इतना नहीं, ही घर। धीरे धीरे, हाँ, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे ना वैसे वैसे और चीजें हम नोटिस करने लगेंगे, है ना, क्योंकि ये अभी हाँ, आपका फर्स्ट टाइम है। एक चीज और लिखी हूँ। एसी एसी चलाते हैं, तो जिस किसी ने भी एसी का आविष्कार किया है हाँ, उसको धन्यवाद। बिल्कुल। ये तो मतलब हम सबको करना चाहिए भैया, इतनी गर्मी है, उमस है, कुछ भी हो, है ना, घर में अगर एसी चल रहा है तो हम सब वैसे ही आधे खुश हो जाते हैं। कहीं कितनी धूप से भी आए, जैसे ही एसी वाले रूम में एंटर करते हैं वैसे ही हमारा मूड भी चिल हो जाता है, बिल्कुल। थैंक यू दीप्ति, हमें भी ये सब याद दिलाने के लिए। ये सामने से। सुबह उठ के पहले मोटर ऑन करी, तो बिजली और पानी के लिए धन्यवाद। कि बिजली होती है तो पानी से मतलब वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई दोनों ही आती रहती है, उसके लिए धन्यवाद। फिर वॉक पे जा रही थी,
आज अकेली थी और मैं काफी ग्रुप्स में लोग निकलते हैं जनरली वॉक करने के लिए। तो पहले तो मैंने अपनी वॉक पार्टनर को थैंक यू बोला, ब्लेसिंग्स टू हर, कि उनकी वजह से मेरा वॉक का रूटीन रहता है। आज वो नहीं थी तो मेरी सेफ नेबरहुड के लिए धन्यवाद कि मैं अकेली भी सैर करने आराम से जा सकती हूँ। और वॉक करने की वजह से मेरा जो स्टेमिना डेवलप हुआ है, और मेरा कंपेनियन हो या ना हो मैं फिर भी सैर कर पाती हूँ, तो उसके लिए भी धन्यवाद। ग्रीनरी देखी अराउंड अपने, इतना अच्छा मौसम था उस टाइम, तो सुबह उठ के उसको एंजॉय करने का मौका है, उसके लिए धन्यवाद। ग्रीनरी है उसके लिए धन्यवाद। फिर यहाँ पे दो लड़कियां बहुत जबरदस्त लड़ रही थी किसी घर में, दो बहनें, सॉरी, क्या? ऐसे जैसे कैट्स एंड डॉग्स लड़ते ना, ऐसे दो बहनें वहां से लड़ रही थी, घर से बाहर आवाज आ रही थी उसकी। तो पहले तो मैंने उनको ब्लेसिंग दी कि ये क्यों लड़ रही है इतना, और दूसरा फिर मुझे अपनी बहनों की याद आई, तो उनके लिए धन्यवाद कि हमारा कभी ऐसे कोई झगड़ा नहीं होता, हमारा प्यार बना रहे ऐसे। तो अपनी सिस्टर को हमारे बोला घर में धन्यवाद। शांति बनी रहती है, उसके लिए धन्यवाद। फिर मुझे उससे भी रियलाइज हुआ कि हमारे नेबरहुड में भी टचवुड लोग बोलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कुछ, तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही शांत और वेलकमिंग लोग हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं उस हिसाब से, तो उनके लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग्स टू देम। फिर एक और क्या काम हुआ था वहां पे, ये तो हुआ। फिर आज मेरी मेड का सुबह फोन आया कि आज तो मैं नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। तो पहले उसको ब्लेसिंग दिया, और दूसरा फोन को धन्यवाद कि एटलीस्ट उसने मुझे बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। एंड ब्लेसिंग दिया था तो मैंने वैसे ही उसको पूछा, तो उसने उसके बाद पहले तो मुझे बोला नहीं था, मगर उसने रिप्लेसमेंट भी भेजी, अपनी अपनी डॉटर को भेजा, तो उसके लिए धन्यवाद। दूसरा मैंने रियलाइज किया इस क्लास के लिए धन्यवाद कि उसका फोन आया कि मैं नहीं आऊंगी, तो जनरली मेड नहीं आ रही है और संडे को भी नहीं आ रही है, तो एक पैनिक सिचुएशन होता था पहले। कुछ भी नहीं, मतलब आई वॉज इन द फ्लो कि हाँ ठीक है, नहीं आ रहे हो, क्या हुआ, तबियत खराब है, तो उसको पहले मैंने दवाई बताई कि ये वाली दवाई ले लो, इट इज वेरी इफेक्टिव। और उसके बाद एकदम जिसे कहते हैं ना नॉर्मल में, आ रही है कोई बात नहीं, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। तो बस, उसके लिए धन्यवाद कि आई हैव नाउ रीच द प्लेस कि जहाँ मैं ऐसी बातों में पैनिक नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मेन धन्यवाद। पर्पस इस फिर मेरे क्लास का रास्ते भी में यही है कि आप उस स्टेट पे पहुंच जाए कि आप कभी भी पैनिक ना हो, कैसे भी सिचुएशन है ना, आप उसको आराम से इजीली हैंडल कर पाए, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई बेस्ट वे आपके सामने में जरूर आ जाएगा। यस अनुज। फिर मेरे सैर के रास्ते में मंदिर आता है। तो पहले रोज सुबह मेरे, एक तो मेरे घर के इतना पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है, उसके लिए थैंक यू। रोज सुबह मुझे भगवान दिख जाते हैं, तो वो एक दर्शन हो जाते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मेरी लाइफ में जो उनकी पोजीशन है, जो मेरा विश्वास है, और जिस तरह से मेरे काम मैजिकली हो जाते हैं, उसके लिए थैंक यू। फिर दूध वाला आया, तो अच्छा दूध मिल रहा है घर पे, वो रोज सुबह जैसा मर्जी मौसम हो, वो रोज उस टाइम एकदम रेगुलर देके जाता है, तो उसको ब्लेसिंग दो, थैंक। और दूध की क्वालिटी अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा दूध मिल पा रहा है, तो उसके लिए थैंक आज का असाइनमेंट ज्यादा मजेदार था ना कल वाला असाइनमेंट? मजा आ रहा था कुछ ना कुछ खोजने के लिए, या फिर अचानक से सामने में आ गया तो याद आ रही थी चीजें कि ओके इसके लिए ग्रेटफुल होना है, ओके इसके लिए ग्रेटफुल होना है ना? ऐसे तो ठीक है, हम बोलते हैं जब मॉर्निंग में हम कर रहे हैं या फिर कभी याद आ गया तो, लेकिन कल वाला असाइनमेंट ज्यादा मजेदार लगता है सबको। अभी ये काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज लिख लिख के ना, एक्चुअली ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है कि अगर रिपीट नहीं करना एग्जैक्टली। है तो अब और क्या रह गया, अब और क्या रह गया। अब और क्या लिखे, अब और क्या लिखे, हो जाता है कुछ टाइम के बाद ना, ये होने लग जाता है कि अब क्या लिखें, अब क्या लिखें। तो जब भी कुछ ऐसा लगने लग जाए, कोई बात नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कि उस दिन काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने के बजाय आप उस दिन कोई स्क्रिप्टिंग कर लीजिए आपके उस दिन के लिए या किसी और चीज के लिए, है ना? ये रचना जी क्या बोल रहे हो तो आज मैंने ना ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़े और हलवा बनाया था। आप? ओके। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये फेयर में लिख रही थी सारे संकेत ना, रफ में तो याद था क्या क्या है। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि क्या कर रही है। मैंने कहा मेरी क्लास की असाइनमेंट है, तो उसे फेयर में लिख रही हूँ। तो ऐसे ना कि अच्छा क्या, ऐसे वैसे तो मैंने थोड़ा सा बताया, मैं वैसे भी कभी कभी खुद भी बता देती हूँ कि तो आइडिया ना कि ये चल रहा है। फिर मैंने बोला लेकिन ये मत सोचना कि कुड़कुड़ बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। मैंने कहा ये जो मैं 4 बार आई हूँ ना कि गरम गरम खा लो ब्रेड पकौड़े,
मैंने कहा जो मैं आई हूँ ना 4 बार उठाने कि उठ के आ जाओ, गरम गरम खा लो, मैंने कहा ये वाली कुड़कुड़ चलती रहेगी। आई एम थैंकफुल कि मैं अच्छे ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, मेरे घर में सब कुछ है, एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। पर ये मत सोचना, मैंने कहा मुझे इन बातों पे तो गुस्सा आएगा ही कि जब मैं गरम बना रही हूँ तुम गरम खा क्यों नहीं सकते हो, इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो। अब इस चीज पे मैंने तो मैं कुछ कहा नहीं बोलूंगी, ये आप दोनों के बीच की बात है। ये वाली कुड़कुड़ आपको अच्छी लगती है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ये आई चीज। रिमेम्बर। हाँ, हमने पहले जब क्लास लगाई थी ना, तो दीदी ने कहा कि अब नो कंप्लेंट मोड में रहना है, नो कंप्लेंट मोड में रहना है, कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं। 3 दिन तक दीदी बोलते थे फिर क्या हुआ, फिर और मैं बोलती थी 2:30-3 बजे तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर बच्चे घर आ गए। फिर तो हमने मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई पहला हफ्ता बच्चों वाली कुटकुट माफ है। वो नहीं कि तो बहुत पहले हफ्ते में उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। नहीं देखिए, तो ये फिर सब फिर मैंने चीजें तो यही चलती रहेंगी, बोला मैं ये नहीं कि बोल रही हूँ, हाँ हाँ, हमारा माइंड रेडी हो जाता है कि नो कंप्लेंट्स वाले मोड में रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये बिल्कुल 0% भी नहीं होगी इतनी जल्दी, टाइम लगेगा, नहीं सब फिर चीजों मैंने में टाइम अपने लगेगा। ज्ञान बांट दिया। मैंने कहा देखो मैं ज्यादा उस मोड पे आ जाऊंगी ना तो एक्चुअली तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं फटाफट करूंगी और मुझे तो गरम गरम शीरे जैसा हलवा खाना है। मैं भी सेल्फ लव वाले मोड पे आ जाऊंगी, बाकी दुनिया जब आएगी आएगी, मैं तो लेके बैठ गई। मैंने कहा फिर पता चला आप लोगों को ही लगेगा कि हैं अभी तो बुला रही थी, अभी हमारे लिए तो बना ही नहीं, या बना है तो ठंडा हो रहा है भैया खा लो ठंडे पर। मैंने कहा फिर देख लो आपको ही मुश्किल हो जाएगी तो। नहीं नहीं, मैंने गरम ठीक है। मतलब क्लास से भी हम अपने हिसाब का सीख लेंगे, ज्यादा भी उस मोड पे नहीं आ जाएंगे कि बिल्कुल ही इनके लिए स्वर्ग ही बन जाए। नहीं, मजा आता है कभी कभी सेल्फ लव में, मुझे ना हंसी आती है अपने आप में भी। क्या होता है, जैसे मुझे मैंगो पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है, उसको भी दिया खुद भी खाया, लेकिन किसी किसी दिन मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और खाऊंगी, और उस दिन मैं बोलती हूँ, नहीं ये सेल्फ लव है। इतना मैं कर सकती हूँ। और अभी से, हाँ इससे पहले तक माइंड में ऐसे आती थी चीजें, माँ हो मतलब ना, ये तुम बच्चों के लिए तो कुछ भी सब और चीजें एक तो कवर कर दो, एक्चुअली ये कर दो। ये वाला फील मेरे अब मैं साथ ऐसे हो चीज चुका ना। देखती हूँ चीजों को। हाँ, मैं भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठती हूँ तो मुझे जनरली ना ये 8:39 के अराउंड अच्छी वाली भूख लग जाती है। तो अभी छुट्टियों में तो ऐसे होता है ना कि और कोई मिल ही नहीं रहा है, अगर तो सब घूम रहे होते हैं तो होता है कि चलो सबको ब्रेकफास्ट। अब मेरा ऐसे होता है, मैं बनाती हूँ और लास्ट पॉइंट भी लेके मैं बैठ जाती हूँ। उस टाइम पे जब मैं बैठी हूँ वो 5 मिनट मुझे अपने चाहिए ना, अगर कोई आगे खड़ा भी हो गया ना, मैं अब जाओ 5 मिनट घूम के आना, मैं बाद में नाश्ता दूंगा, पहले मैं बिल्कुल। नाश्ता करूंगी। उतने बाकी सेल्फ लव ये में तो मैं आ सेल्फ गई। लव ना, ये बहुत जरूरी है हम सबकी लाइफ में। मेरे साथ क्या होता है, जैसे अभी तक मैं पहले जब तक ये प्रैक्टिस में रेगुलर नहीं थी ना, तो उठते के साथ ही सबके पीछे लग जाना, ये इसके लिए ये, इसके लिए वो, उसके लिए वो। अब मेरा फिक्स है, मैं चाहे जितने बजे भी उठूं, स्टार्टिंग का मतलब पौना से 1 घंटा तो वो मेरा खुद का रहता है। चाहे किसी को कुछ भी चाहिए हो, मेरा बेटा बोलता है मम्मा मुझे कॉम्प्लेक्स दे दो, मैं बोली अभी बिल्कुल शांत रहना बेटा, मैं जो कर रही हूँ मुझे कर लेने दे। उसके बाद सब चीजें मिल जाएंगी तेरे को। तो या तो वो खुद से जा करके ले लेता है, या फिर वो आराम से वेट कर लेता है। वो इतने दिनों में सब ट्रेंड हो जाते हैं, सब ट्रेंड हो जाते हैं, आपके आसपास का वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाएगा कि आपको वो सब सपोर्ट करने लग जाएंगे, है ना। हाँ रचना जी कुछ बोल रहे थे आप, हैंड रेज सर, नहीं? Okay. नहीं नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि लोअर भी करना होता है, मैंने सोचा वो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं नहीं करना जैसे पड़ता इंडिकेटर मुड़ने के बाद बंद हो जाता है ना, मैंने सोचा मैंने बोल लिया तो अपने आप। है। नहीं ये वो वाला इंडिकेटर अभी नहीं है। अभी ये ऑटोमेटिक नहीं है, अभी ये मैनुअल मोड में है। इसको आपको करना पड़ेगा। हाय निकिता, हाउ आर यू, फीलिंग बेटर? शायद कहीं और बिजी हैं, चाहे इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके चलिए, अब आगे का आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 26वां दिन, आज है 26 डे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। अब जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले का क्या मतलब है?
देखिए, गलतियां हम सबसे कभी ना कुछ हो सकती हैं, शायद हो भी रही होंगी, लेकिन उससे कुछ ना कुछ हमें हमेशा सीखने को भी मिलता है ना। केवल बैठ करके डिप्रेस होने या फिर लो हो जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे क्या एक बड़ी चीज छुपी हुई है जो हमारी लाइफ को हमारी लाइफ में एक मैजिक की तरह आ रही है, उस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वो खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पे लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे, है ना। अब हम पूरा दिन भर एफर्मेशंस बोल रहे हैं, अपने आप को हर समय बोलते हैं आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन दिन में कभी भी कोई एक टास्क जो हमसे गलत हो गया या फिर बहुत परफेक्शन के साथ नहीं हुआ, तो उसको जज करने की बजाय हमें सिर्फ उसमें ये देखना है कि गलती हुई तो किस वजह से, यानी कि हमें और परफेक्शन लेके आना है। हर एक गलती के पीछे एक सीख होती है, हमें उस सीख को पकड़ना है। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकते हैं और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। जो भी मिस्टेक हम कर रहे हैं, कभी बैठ करके हमें सोचना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, स्टिल वो गलत हो रहा है, तो या तो हम अपनी टेक्निक में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं या हमने कोई गलत तरीका ही अपना लिया है उसे परफेक्ट करने के लिए। तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होगा, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं, है ना। हम सबकी आदत होती है, चाहे हमसे कोई काम बिगड़ जाए, चाहे किसी से भी, हम हमेशा उसका ब्लेम दूसरों पे डालने में ट्रेंड हो गए हैं। काम हम लेट से कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ही काम आगे का लेट हो रहा है, हम उसका ब्लेम बच्चों पे डाल देते हैं, हस्बैंड पे डाल देते हैं, किसी और फैमिली मेंबर पे डाल देते हैं, या अपने किसी फ्रेंड पे डाल देते हैं, अरे यार उसका फोन आ गया, उसकी वजह से सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, है ना। तो ये ब्लेम तो सबसे पहले हमें डालना ही नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा पॉजिटिव उसमें रहना है, मतलब कंप्लेन मोड में तो रहना ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज है। दूसरा, अगर हो भी गया है कुछ ऐसा, तो वो क्यों हुआ है उस रीजन को हमें पकड़ना है। मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए, और उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इन्होंने, कि मान लीजिए कि हम तेज स्पीड में जा रहे हैं और पुलिस वाले ने पकड़ लिया क्योंकि हम ज्यादा स्पीड में थे और हमारा चालान बन गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, हम उल्टा ये बोल रहे हैं कि अरे यार इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, या ये लोग हमको दिखे नहीं इसलिए हम यहाँ पे स्पीड में थे, दिख जाते तो हम थोड़े स्लो स्पीड में हो जाते। तो इस तरीके से दूसरों के ऊपर में ब्लेम लगाने से अच्छा उस चीज को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप पहले ही कंट्रोल में जाएंगे उस गाड़ी से, यानी कि जो भी लिमिट रहती है आप उसी में जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपका चालान नहीं कटेगा।
अपनी गलती के लिए दूसरे के दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे, है ना। गलती नहीं सुधारी, उसको नोटिस नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम तेज स्पीड में जाएंगे, फिर से हमारा चालान कटेगा और यही गलती बार 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 रिपीट होगी, या ये हमारा पैटर्न बन जाती है ना। जो डिस्पेंजा की एक बुक है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, उसमें पूरा का पूरा बस वो केवल हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे माइंड के पैटर्न्स ऐसे बन जाते हैं कि हम हर बार वही चीज वही सेम तरीके से वही सेम गलती के साथ में करते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी ऑथर एक तरीके से सिखा रही है। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती से कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित कर देती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित कर देती है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? अब जो एग्जाम्पल अभी इन्होंने दिया था कि तेज स्पीड में गाड़ी चली थी, नेक्स्ट टाइम आप उससे सीख गए हो तो एक तो हमारा चालान नहीं कटेगा, दूसरा हो सकता है बहुत ज्यादा स्पीड में चलाने से आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला था तो हम उस चीज से बच रहे हैं। तो हमें उसी चीज को बस पकड़ के रखना है कि ओके, ये चीज मेरे साथ अगर गलत हुई थी तो ये मुझे कहीं ना कहीं कुछ सिखाने आई है, और जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो वही गलती आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। आज आपकी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह छोटी थी या बड़ी थी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा था। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा था। ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा, शायद आपने किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया। ये एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, हम कहीं से भी कोई भी चीज बाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, हम बिल्कुल आंख बंद करके सब पे भरोसा करते हैं। ठीक है, हम ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल कभी कभार ऐसा होता है कि हम उस गलती में फंस जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारे अकाउंट से भी पैसा गया और हमको सामान भी नहीं मिला उस वैल्यू का। तो फिर हम सोचते हैं अरे यार, सारी चीजें तो कर रहे थे, ब्लेसिंग्स वगैरह, फिर क्यों हो गया, है ना। तो ये गलती हमारी थी, वो हमें सिखाने आई थी कि ठीक है, अगर लेना ही है तो किसी ऐसी ट्रस्टेड जगह से लोगी जहां पर आपको इस तरीके की चीजें बार बार न फेस करनी पड़े। ठीक है, शायद आपको आपने किसी और के लिए कोई झूठ बोला और वही झूठ आपके लिए मुसीबत बन गई है। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे थे, लेकिन पासा पूरी तरीके से उलट गया। देखिए, यहाँ पर वो सस्ता महंगा वाला भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम केवल रेट वाइज बहुत सारी चीजों पे जाते हैं, वैल्यू वाइज नहीं जाते हैं। तो जब सस्ती चीजें लेकर के आगे उस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू, वो हमको नहीं मिलती है, चाहे वो कोई सामान हो, कोई कोर्स हो या कुछ भी हो, वो चीज हमको नहीं मिलती है। तब हमको रियलाइज होता है कि ये पैसा जो हमने सस्ता समझ करके खरीदा था उस चीज को, वो भी हमारा डूब गया है। और अब दोबारा से आप फिर वही सामान खरीद के लाओगे तो आपका एक और एक्स्ट्रा एक्सपेंस आने वाला है। तो ये चीज क्यों हुई, ये चीज रियलाइज क्यों होगी आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम वही गलती करने से बच जाएं। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? सबसे पहले तो आपको बैठ करके सोचना है कि क्या कोई एक ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है ना।
कभी कभार ऐसा होता है कि शायद हम किसी दूसरे टेम्परामेंट में रहते हैं, किसी दूसरे मूड में रहते हैं, और हम न चाहते हुए भी हमारे मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल गया जो शायद सामने वाले को हर्ट किया, और ये चीज हमें बाद में रियलाइज हो रही है कि उस दिन हमने ऐसे बोल दिया था, वो नहीं बोलना चाहिए था हमें, है ना। तो अगर वो चीज आपको आज भी पिंच कर रही है तो आपकी वो एक गलती है, तो आपको सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है कि ओके उस दिन ऐसा हुआ था, ये मेरी गलती है। अब गलती से क्या सीखा? गलती से ये सीखा कि चाहे गुस्से में हो, चाहे किसी भी मूड में हो, बोलने से पहले अपने वर्ड्स को तोल मोल करके बोले, जो बोलते हैं, या ना हो सके नहीं हम समझ पा रहे हैं तो उससे बेटर है कि चुप हो जाए। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? अब अच्छी चीजें क्या हैं? अच्छी चीजें ये हैं कि उस दिन के बाद से मुझे ये समझ में आ गया है कि चाहे मैं किसी भी मूड में रहूं, चाहे सामने वाला कितना ही दूर का हो चाहे पास का हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगी जो किसी दूसरे को हर्ट करें। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें, अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने अपने भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचिए और देखिए कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। आपकी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें तथा कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस द्वारा तेज गति से चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं और उस जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मेन मोटिव पैसे लेना नहीं था, बल्कि उनका मेन मोटिव ये था कि मुझे कोई चोट ना लगे, ताकि मैं कंट्रोल्ड जो भी लिमिट है उसी में गाड़ी को ड्राइव करूं। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार आया कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर बिना तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आई कि मैं स्वयं और दूसरों को भी गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे सब मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे करके इन्होंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ, आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगातार इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें कि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है और इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो आपको बैठ करके सिर्फ एक गलती के बारे में सोचना है जो शायद आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही है, और उस गलती से आपने क्या सीखा और उसके पीछे क्या और 10 रीजंस हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। कल के लिए ये असाइनमेंट है आपको आपको 10 ग्रेटफुल चीजों के लिए लिखना है जो उस गलती में छुपे हुए थे, और बाकी जो हम मॉर्निंग और नाइट के असाइनमेंट करते हैं वो आपको एज इट इज ही करनी है। ओके, एक बार ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, मैं दोबारा से ज्वाइन करेंगे आपसे।